मैं अशोक कुमार शर्मा से आचार्य हिंदी MSG राजकीय महाविद्यालय भरतपुर राजस्थान। आज हम कबीर के पद का पाठ और व्याख्या करेंगे। तो सबसे पहले पाठ करेंगे कबीर के पद का, और यह पद आज लिया है हमने। पंडित बाद बदें ते झूठा, पंडित बाद बदें ते झूठा, राम कहा दुनिया गति पावे, खाड़ कहा मुख मीठा, पंडित बाद बदें ते झूठा, पावक कहाँ पाम जे दाज है, जल कह तृषा बुझाई, भोजन कहाँ भूख जे भाजे, तो सब कोई तिर जाई, पंडित बाद बदें ते झूठा, पंडित बाद बदें ते झूठा, नर के साथ सुबह हरि बोले, हरि परताप न जाने, जो कबहू उड़ी जाए जंगल में, बहुर न सुरते आने, पंडित बाद बदें ते झूठा, पंडित बाद बदें ते झूठा, साची प्रीत विषय माया सु, हरि भगतन सुहासी, कहे कबीर प्रेम नहीं उपजो, बांध्यो जमपुर जासी, पंडित बाद बदें ते झूठा, राम कहा दुनिया गति पावे, खाड़ कहा मुख मीठा, पंडित बाद बदें ते झूठा। इस पद में कबीरदास जी ने जो शास्त्रार्थ होता था काशी में, मोक्ष के बारे में, ज्ञान के बारे में, कर्म के बारे में जो चर्चाएं करते थे पंडित लोग, उन पंडितों पर व्यंग किया है कि केवल चर्चा करने से ही ना मोक्ष मिलता है, ना कर्म के बारे में प्रेरणा मिलती है, और ना ही जीवात्मा को या मनुष्य को शांति मिल सकती है। केवल रटने से, पोथी पढ़ने से ही मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती है। इस बारे में उन्होंने ये भी कहा है कि पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोय। तो पंडित पोथी पढ़ने से नहीं होता है, पंडित ज्ञान से होता है, पंडित अनुभव ज्ञान से होता है। तो इस पद में यही कह रहे हैं कबीरदास कि पंडित बाद बदें ते झूठा। उस समय जो पंडित वाद करते थे, तर्क करते थे मोक्ष के बारे में, ज्ञान के बारे में, परमात्मा के बारे में, तो उनके बारे में कह रहे हैं कि ये जो पंडित तर्क करते हैं यह झूठा है सब। और उसी प्रकार से झूठा है जैसे राम का यहाँ दुनिया गति पावे, केवल राम नाम के रटने से, जिह्वा पर राम नाम कहने से दुनिया है वो गति प्राप्त करे, अर्थात मोक्ष को प्राप्त करे, वो उसी प्रकार से मोक्ष प्राप्त कर सकती है जैसे खाड़ का यहाँ मुख मीठा, जैसे खाड़ कहने से और मुंह में मिठाई आ जाए। तो ये यही कहते हैं कि केवल कहने मात्र से या रटने मात्र से और कुछ भी नहीं होता है, तत्व की जानकारी होना आवश्यक है। आगे कहते हैं पावक का यहाँ पाम जेदाज है। पावक कहते हैं अग्नि के लिए और पाम पैरों के लिए। तो अग्नि कहने से अगर पाम जलने लगें, जल कहे तृषा बुझाई, और जल कहने से अगर प्यास बुझने लग जाए, तो ही जो पंडित कहते हैं कि राम नाम के रटने से और मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है, अर्थात उसी प्रकार से मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती है जैसे मात्र जल कहने से और प्यास बुझ जाए। भोजन का यहाँ भूख खोजे भाजे। आगे फिर दूसरा उदाहरण देते हैं कि भोजन कहने से भूख भाग जाए, भूख मिट जाए। तो उसी प्रकार से
कहने मात्र से ही अगर भूख भाग जाए तो कहने राम के नाम को कहने मात्र से ही सब कोई तर जाएगा। फिर आगे और भी तर्क देते हैं कबीर इस बारे में कि नर के साथ सूबा हरि बोले। अगर व्यक्ति के साथ में सूबा कहते हैं तोते के लिए, तो तोते को रटा देते हैं राम का नाम, हरि का नाम, और सूबा रटता रहता है, लेकिन उस सूबे को भगवान के प्रताप का, भगवान के संबंध में ज्ञान नहीं होता है, उसके तत्व के बारे में जानकारी नहीं होती है। जो कबहू उड़ जाए जंगल में, फिर वो आगे तर्क देते हैं कबीर कि अगर वह सूबा जंगल में उड़ जाता है, बहुर न सुरते आना, पुनः, बहुर का मतलब कहते हैं दोबारा नहीं आती है, सुरतें, स्मृति नहीं आती है उस राम नाम की जो व्यक्ति के साथ में, जिसने पालित कर रखा था उस तोते को, उसके साथ में राम नाम रटा था। सांची प्रीत विषय मायासु हरि भगतन सु हासी। अब यहाँ पर व्यंग करते हैं, उस समय के वातावरण पर व्यंग करते हैं कबीरदास कि जो पंडित थे, जो वाद करते थे, तर्क करते थे, बड़ी बड़ी बातें करते थे मोक्ष के बारे में, गति के बारे में, तो उनके बारे में फिर यहाँ यथार्थ स्थिति का चित्रण करते हैं कबीर कि सांची प्रीति, उन व्यक्तियों के मन में जो प्रीति थी, प्रेम था, वो विषयों से और धन से था, अर्थात परमात्मा से उनके मन में प्रेम नहीं था। और हरि भगतन सुहासी, और जो भगवान के भक्त थे उनके प्रति वो मजाक करते थे, उनका उपहास करते थे। या फिर जिस व्यक्ति के मन में विषय और माया से मोह है, प्रेम है, और हरि भक्तों का उपहास करते हैं, उनके बारे में कबीर कहते हैं कि कहे कबीर प्रेम नहीं उपजो। कबीर कहते हैं कि उनके मन में प्रेम का भाव नहीं है तो बांध्यो जमपुर जासी, वो जमपुर जाएगा, बांध करके ले जाया जाएगा, यम के दूत उसे यम पास में बांध करके और यमपुर के लिए ले जाएंगे। अगर व्यक्ति के मन में प्रेम का भाव नहीं है, तो इसमें उन्होंने प्रेम के भाव को कबीरदास जी ने इस पद में रूपायित किया है कि प्रेम तत्व महत्वपूर्ण है। हरि का जो तत्व है उस तत्व की जानकारी होना जरूरी है। अगर केवल हम राम रटेंगे या उसके नाम को रटेंगे तो उससे कोई भी गति संभव नहीं है, मोक्ष की गति संभव नहीं है, भक्ति का द्वार संभव नहीं है। अतः आवश्यकता है उस परम तत्व को जानने की और प्रेम करने की। तो इस व्याख्या में कबीर ने जो बल दिया है वो कोरे ज्ञान पर, रटंत विद्या पर न दे करके अनुभव पर, प्रेम पर बल दिया है। उन्हीं के द्वारा व्यक्ति का उद्धार हो सकता है, मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है और आनंद की प्राप्ति हो सकती है। इस प्रकार हमने इस व्याख्या में कबीर के पद की व्याख्या की और उसके बारे में जानकारी प्राप्त की, चर्चा की। धन्यवाद।